कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी शिशून् चचार निघ्नन्ति पुरग्राम ब्रजादिषु। जैसे ही यहाँ नंद बाबा अपने नंद महल से गोकुल से मथुरा के लिए चले तो वहाँ पर चलने पर क्या हुआ कि थोड़ी ही देर बाद पीछे से एक आ गई कंस के द्वारा भेजी हुई पूतना, और उसको एक मिशन दिया गया था, एक काम दिया गया था। क्या कि आज से लेके 10 दिन पहले के जन्मे हुए सारे बच्चों को मार डालो। पूतना निकली थी इसी मिशन पर और जा करके उसका काम बता रहे कि शिशून् चचार निघ्नन्ति, बच्चों को मार रही थी। और कहाँ कहाँ, क्योंकि पुर माने कुछ बड़ा गांव, जैसे कि ये आपका पीथलपुर है, और ग्राम छोटा गांव जिसे आप लोग ढाणी बोलते हो, और ब्रज आदिशु, ब्रज माने गौशाला आदि में जा करके और बस वो बच्चों को ही मारती थी। और इसी प्रकार से मारते हुए आगे चली जा रही थी, मारते मारते जा रही थी तो नंद बाबा के यहाँ पहुँच गई। नंद बाबा थे बड़े व्यक्ति। अच्छा एक बात बताओ, आप लोगों को अनुभव होगा, जो बहुत बड़ा व्यक्ति हो, एमएलए विधायक, उसके यहाँ जब ब्याह होता तो वहाँ भीड़ ज़्यादा होती है या किसी गांव के किसान के घर के लड़के में के ब्याह में हैं? किसके यहाँ भीड़ ज़्यादा होगी? एमएलए के यहाँ या गांव के किसान के लड़के के ब्याह में? एमएलए के यहाँ ज़्यादा भीड़ होगी। क्यों? गांव वाले के यहाँ तो गांव 2, 4, 10 गांव तक की परिचय होगी, लेकिन एमएलए जो होगा तो पूरे देश के नेताओं को जानता होगा। तो हजारों की संख्या में तो एमएलए होंगे और सैकड़ों की संख्या में एसपी, डीएसपी आएंगे, कॉन्स्टेबल आएंगे, और फिर उसके रिश्तेदार, उसके गांव के, उसके जात के, उसके बिरादरी के आएंगे कि नहीं? हाँ, तो यही होता है। किसान के यहाँ कोई पुलिस वाला नहीं जाएगा निमंत्रण में, लेकिन एमएलए के यहाँ जरूर जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि वहाँ पर वो पहुँच गई तो ये नंद बाबा थे कुछ बड़े घर के व्यक्ति, और बड़े घर के व्यक्ति होने के कारण तो इनके यहाँ भीड़ ज़्यादा थी। तो भीड़ ज़्यादा होने के कारण उसने सोचा कि ऐसा कुछ नाटक किया जाए जिससे कि मैं इनका रिश्तेदार लगूं और उसी के हिसाब से मैं वहाँ जाके अपने मिशन को अंजाम दें। तो उसने बढ़िया सा रूप बनाया। बड़े घर के ब्याह में जाना हो तो कुछ मत करो, बढ़िया सी बनारसी 21,000 वाली साड़ी पहन लो, एक छोटा सा पर्स लटका लो बढ़िया सा, और बढ़िया सा चश्मा लगा लो, और बढ़िया सैंडल पहन लो, किसी के ब्याह में चले जाओ। लड़का वाला जानेगा लड़की पक्ष से है, लड़की वाले जानेंगे लड़का पक्ष से हैं। खूब बढ़िया से चाउमीन, गोलगप्पे, मटर पनीर, दाल फैलाई, क्या कहते हैं, दाल फ्राई होता है, दाल फ्राई होता है, हमने जानी दाल फैलाई। अच्छा दाल फ्राई होता है, हाँ। तो दाल फ्राई सब खाते रहो, क्या दिक्कत है? हाँ वो तो कुछ भी है, समझ गए? तो कहने का मतलब ये है कि अगर जो बड़े घर में यदि जाना हो तो बढ़िया साज श्रृंगार कर लो, तुम चले जाओ, कोई पूछने वाला नहीं। यहाँ पर क्या हुआ, पूतना आई तो वो वैसे ही भगवान कृपा से राक्षसी तो थी
और उसने सोचा कि हम इस रूप में पहुंच गए। नंद बाबा के यहाँ तो राम 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 पकड़ के बुरी तरह से मारेंगे ग्वाल बाल। फिर क्या करें? तो जैसे ये बड़े लोग हैं ऐसे ही बड़े बन जाओ। अच्छा, ये बात जो मैं बता रहा हूँ आपको ट्रिक, ये मैं नहीं बता रहा हूँ, पूतना ने जो किया था वो मैं बता रहा हूँ। इसके बाद उसने बढ़िया मेकअप बनाया। आहा, क्या मेकअप बनाया! यहाँ लिखा है कि ता केश बंधा व्यतिशक्त मल्लिकाम। केश बंधा कहते हैं बालों का बांधा हुआ गांठ, उसको क्या कहते हैं? जूड़ा, बाल का जूड़ा। केश बंधा माने बालों का जूड़ा। उसमें व्यतिशक्त मल्लिकाम, मालती के फूल लगा लिया, गजरा लगा लिया मालती के फूलों का। बृहन्नितम विस्तन कृच्छ मध्यमाम। यहाँ शरीर का वर्णन किया गया है, बड़ा सुंदर है। इसका अर्थ नहीं कर सकते, समझे? हाँ, इसका अर्थ नहीं कर सकते। बढ़िया सा सुंदर है, इतना ही सुंदर सा शरीर है, इतना ही जान लो। और इसके बाद सुवाससम, बढ़िया बढ़िया सुंदर सी बनारसी साड़ी पहन ली, सुंदर कपड़े पहन लिए। कंपित कर्णभूषणम, कानों के आभूषण कंपित हो रहे थे, हिल रहे थे। और इसके बाद तिशोलसद कुंतल मंडिताननम, बढ़िया ही सुंदर से, तुषा माने जो कुंडल हिल रहे हैं ना सोने के, तो सूर्य की रोशनी में सोने का आभूषण हिलेगा तो चमचमाएगा ना। हाँ, तो उसकी चमक उठेगी ना, उसी को यहाँ तुषा कहते। तुषा माने उसी चमक से, चेहरे पर वो जो चमक पड़ रही थी तो इतने सुंदर लग रहे थे। अरे सीधी सी बात है, ब्याह में चली जाओ, जो तारे सितारे वाली साड़ी पहन के आ जाए, जब वो ट्यूबलाइट की रोशनी में निकले कैसी चिलमिलाती है ना, तो अच्छी लगती ना। हाँ, तो वैसे ही वो भी लग रही थी, सीधी सी बात है। हाँ, तो वैसे ही वो तुषा माने उस कांति से, चमक से बड़ा ही सुंदर मुख लग रहा था। और बाल बड़े ही सुंदर थे, और बालों से उसका मुख बड़ा ही शोभायमान था। और इसके बाद कहा कि वल्गुस्मितापांग विसर्ग वीक्षित मनोहरंते बनिता ब्रजौकसाम। कहने लगी वल्गु माने थोड़ी सी, स्मित माने मुस्कुराती हुई। हाँ, ये भी एक एक पॉइंट याद रखना, बड़े घर में जाया जाए तो कैसे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। ये मैं नहीं सिखा रहा हूँ, पूतना ने सिखाया है, तुम भी सीख लो। लिखा है कि वल्गुस्मिता, हल्की हल्की मुस्कुरा रही थी। और अपांग विसर्ग वीक्षित, तिरछी तिरछी नजरों से देख रही थी। और ऐसा करते हुए देखा किसने? यहाँ लिखा है कि मनोहरंती बनिताम ब्रजौकसाम, जो ब्रजवासियों की गोपियाँ थीं, उन्होंने जब देखा तो उनका मन हरण कर लिया उसने, माने अपनी तरफ आकर्षित कर लिया कि क्या सुंदर आई है, इतनी बढ़िया लग रही देखने में। कौन कह रही है? ब्रज की गोपियाँ। और इस प्रकार से वहाँ पर अमंसताम्भोज करेण रूपिणी, एक अम्भोज माने एक कमल ले लिया उसने। वाह, क्या रूप बनाया, वेरी ब्यूटीफुल। हाथ में कमल ले लिया, उसे घुमा रही है। और इस प्रकार से गोप्या श्रियम द्रष्टुमिवागता पतिम, और गोपियों ने देखा तो उन्होंने विचार किया, हमें ऐसा लगता है जैसे साक्षात भगवान ने जन्म लिया है नंद बाबा के लाला के रूप में, और साक्षात लक्ष्मी महारानी पधारी हैं दर्शन के लिए। ले हवाई कौन है? राक्षसी। और लोगों को क्या लग रहा है? लक्ष्मी माता आई हैं। ध्यान रखो, ये जो आजकल जो धोखा माने बढ़िया बन के घटिया काम करने वाला,
ये धोखा आजकल जो चल रहा है, इसका इन्वेंशन तो तभी हो गया था, देखो उसने पूतना ने किया कि नहीं। लेकिन तब ये है कि लाखों में एक आध करते थे, अब आज ये है कि लाखों में एक आध ऐसे हैं जो नहीं करते। सच है कि नहीं? बढ़िया रूप बनाएंगे, हा लगेंगे महामंडलेश्वर हैं, और बढ़िया से लगेंगे बहुत भारी कथाकार हैं, और कथा में बैठ जाए पता लगे कि अंगूठा टेक। समझ गए? तुम्हें मालूम है, मैं पहले ऑर्गन बजाता था, ये पढ़ाई लिखाई के ज़माने में, तब मैंने बड़े बड़े कथाकारों को देखा, और पढ़ाई चल ही रही थी तो 1 मिनट में आँख लेता था कि किसमें कितना दम है। समझ गए? हाँ, 1 मिनट लगता था, जान जाते थे कि तुम गहरे पानी में हो, और देख लो तो आहा क्या बात है। तो ये तमाशा पूतना ने शुरू किया। लेकिन आगे की यदि भगवान की एक्टिविटी देखोगे ना, तब तुम्हें पता लगेगा कि वास्तविकता क्या होती है और उसका परिणाम क्या निकलता है। और यहाँ पर जब भगवान ने देखा कि आ गई हमारी पुरानी परिचिता, ठीक है, तो भगवान ने जैसे ही देखा कि विबुद्धताम बालक मारिका ग्रहम, भगवान ने देखा कि बच्चों को मारने वाला बहुत भयंकर ग्रह के रूप में ये आई है, तो चराचरात्मा सनिमीलिते क्षण, भगवान ने उनको देखने के लिए मना कर दिया, आंखें ही बंद कर लीं। समझ गए? क्यों आंखें बंद की? क्योंकि ध्यान रखो, भगवान को सब पसंद है। तुम पवित्रता से रहते हो या नहीं रहते हो, भगवान के लिए चल जाएगा। तुम पंडित जी हो या जमादार जी, भगवान की पूजा कर रहे हो, भगवान को सब चल जाएगा। ठीक है? तुम बहुत बड़े पैसे वाले हो या बहुत निर्धन हो, भगवान के सेवा में सब चल जाएगा। लेकिन मेकअप कुछ और है, अंदर कुछ और हो, ये भगवान को कभी भी, समझ गए? और ये घटना 2 बार घटी है। ठीक है? 1 बार नहीं, 2 बार घटी, जब नकली बन के गए और भगवान ने उनकी तरफ देखा भी नहीं। ये घटना 2 बार घटी है। एक बार और घटी थी घटना, समझ गए? मालूम है कब? एक आई थी पंचवटी में, लंका के ब्यूटी पार्लर से मेकअप करके। कौन? शूर्पणखा। और आ करके आहा, यहाँ लिखा है कि रुचिर रूप धर प्रभु पई आई, बढ़िया सुंदर सा रूप धारण करके भगवान के पास गई, बोली बचन बहुत मुस्काई। माता जी वो बच्ची है, वो शांत बैठ जाए तो फिर बच्ची क्यों होगी? समझ गए? वो ऐसे ही करेगी। मैं तो बहुत देर से देख रहा हूँ, लेकिन मैंने रिएक्शन नहीं दिया कि वो बच्ची है भाई, उसका कोई दोष नहीं, वो यही करेगी। कम से कम ने तो एक पेचकस से ही खेल रही, कोई बात नहीं, खेलने दो। ओ बच्ची, ओ चिंता मत करो, कोई बात नहीं, खेलो। ठीक है? हाँ कोई बात नहीं, बच्चे हैं। मैं तो उसी समय से देख रहा हूँ, प्रारंभ से, लेकिन मैंने नहीं कुछ कहा, कोई बात नहीं, क्योंकि हमें इतना पता है, इतनी बड़ी तो है कि नुकसान कुछ करेगी नहीं, और इतनी बड़ी भी नहीं है कि हाथ पैर शांति से बैठ रख पावे, तो कोई बात नहीं, चलने दो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। हाँ कोई बात नहीं, तुम खेलो। लंका के ब्यूटी पार्लर से वो आई और राम जी से कहने लगी कि बोली बचन बहुत मुस्काई, बोल कम रही है, मुस्कुरा ज़्यादा रही। का मतलब होगो माता जी? मुस्कुराए ज़्यादा, बोले कम, समझ लो का कह रही होगी। और यहाँ पर कहने लगी कि तुम सम पुरुष नामो सम नारी,
संयोग विधि रचा विचारे, यह संयोग विधि रचा विचारे। और ताते अब लग रही कुंवारी, ताते अब लग रही कुंवारी, मन माना कछु तुम ही निहारी, मन माना कछु। भगवान को देख करके कहने लगी कि हमें ऐसा लगता है कि तुम सम पुरुष, तुम्हारे जैसा इस संसार में पुरुष, और न मोह सम नारी, ना तो हमारे जैसी स्त्री है कोई संसार में। अभिमान की पराकाष्ठा, समझ गए, घमंड की पराकाष्ठा। सोच रहे कि मेरे जैसी वेरी ब्यूटीफुल कौन, और करे यह संयोग विधि रचा विचारी। और ये संयोग विधाता ने बड़ा विचार करके, बड़ा शोध करके रखा है कि तुम यहाँ आए, हम भी यहाँ आ गए। और सुनो, मन माना कछु तुम्हें नियारी, ज़्यादा तुम फूल मत जाना राम जी कि हाँ बहुत सुंदर हैं, हमें अभी तक मिले नहीं है इतने सुंदर, वो ठीक है, लेकिन तुम भी ज़्यादा खुश मत हो जाना। मेरा मन कुछ कुछ तुम्हें देख के लग रहा, मान रहा है कि हाँ तुम ठीक ठाक काम चलाने लायक। कुछ मन माना का मतलब क्या है? जब कोई नहीं मिला तो कुछ मन मान गया, ठीक है काम चल जाएगा, सच है कि नहीं? तो राम जी ज़्यादा फूल मत जाना, थोड़ा काम चलाऊ हो तुम। और जब इस प्रकार से जब कहा तो राम जी जान गए, हा ये जितनी सुंदर बन के आई है, ओरिजिनल में इतनी सुंदर ये नहीं है। तो यहाँ पर अच्छा एक बात बताए, अगर जो कोई मेकअप ज़्यादा करे, बढ़िया करे, मान लो 1500 रुपये लगा के आई है, यहाँ से घुसी ब्यूटी पार्लर में गई, 1500 रुपये लगा के आई, और अगर जो बढ़िया सज धज के आवे, ठीक है, और उसकी तरफ कोई देखे ना, तो बताओ चिढ़ेगी कि नहीं चिढ़ेगी कि मैं इतना बढ़िया सुंदर मेकअप करके आई, 1500 रुपये लगा के आई, और हमारी तरफ कोई देख नहीं रहे, और जब देखेगा ही नहीं कोई तो 1500 रुपये गए बेकार कि नहीं? हाँ तो चिढ़ जाएगी। हाँ उसने भी बैठ करके खूब लीपा पोती करी थी ना। हाँ, और राम जी की तरफ पहुंच गए, राम जी ने रिएक्शन उल्टा दे दिया। क्या यहाँ करे? सीता ही चिताए कही प्रभु बाता, सीता ही चिताए कही, आए कुमार मोर लघु भ्राता, आए कुमार यहाँ पर वो बढ़िया मेकअप करके आ गई और सोचे कि राम जी देखेंगे, फिर लार टपकाएंगे, फिर हम ब्याह का प्रपोजल रखेंगे, फिर कहेंगे कि हाँ 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 हम तुमसे ब्याह करने, यही तो योजना थी कि नहीं? भाई सीधी सी बात है, अब हम कह देंगे सही, अब तुम्हें बुरी लगे चाहे किसी को, हमें कोई मतलब नहीं, पर सच बोलना मेरा काम है। वो सच किसी को बुरा लगे तो हमें कोई मतलब नहीं। ध्यान रखो, जो भी ज़्यादा मेकअप का शौकीन होता है, जान लीजिए अपने रूप का प्रदर्शन करने की उसकी ज़्यादा कामना है, बस दूसरा कोई मतलब नहीं। और जिसको रूप के प्रदर्शन की कोई कामना नहीं तो काहे को लिपाई पुताई कराएगी? क्यों? सच है कि नहीं? और जो ज़्यादा ब्यूटी पार्लर जाएं, ज़्यादा कुछ करे, जान लीजिए अपने रूप की प्रदर्शनी लगाने की इसकी कामना हमेशा रहती है, ताकि हमारी तरफ कोई देखे। और यही सिस्टम उसने अपनाया शूर्पणखा ने, और राम जी ने रिएक्शन दे दिया उल्टा। एक कवि सम्मेलन में एक कवि बड़ी बढ़िया इस बात को लेके कटाक्ष कर रहा था, कहता हूँ उनकी बात कह दें।
एक कवि है, कानपुरिया है शायद, वो कह रहे थे कि अगर जो लड़की की तरफ ज़्यादा देर देखो तो कहेगी कि देखो कुत्ता कैसे घूर रहा है, और अगर जो ना देखो तो कहते देखो तो कुत्ता देख भी नहीं रहा है। समझ गए? देखो तो कहेगी देखो ये कैसा कुत्ते की तरह घूर रहा है, और ना देखो तो कहेंगे कि क्या ये कुत्ता देख भी नहीं रहा है। बड़ी विचित्र बात है भैया, कहाँ जाए। तो यही बात है, यहाँ पर राम जी ने सीता जी की तरफ देखना प्रारंभ कर दिया, और जैसे ही राम जी ने सीता जी की तरफ देखा उसका पारा हाई हो गया है। देखो हम इतना बढ़िया मेकअप करके आए, कैसे हैं ये, देखने में अच्छे हैं, तो इसका मतलब क्या है, हम भी कोई कम थोड़े ही है। शूर्पणखा के मन में ये। और फिर इसके बाद जब सीता जी की तरफ देखे, क्योंकि सीता ही चितई, सीता जी की तरफ देख करके कही प्रभु बाता, भगवान ने अपनी बात कही, क्योंकि सुनो मेरा तो ब्याह हो गया है, देखो ये हमारी धर्मपत्नी, उनकी तरफ देख भी नहीं रहे हैं, और देखो ये हमारी धर्मपत्नी है, मेरा तो ब्याह हो गया है, हमारा एक भैया वहाँ है जंगल में, वो भी ठीक है, बढ़िया सुंदर है, जाओ उनके पास चले जाओ, उनके पास पत्नी नहीं है, तुमसे ब्याह करना चाहे तो हमारी तरफ से आज्ञा है। शूर्पणखा की तरफ देखा तक नहीं। अब एक बात बताओ, जिसने घंटों लिपाई पुताई करी हो उसके रूप को देखे ना तो उसे चिट नहीं होगी। हाँ, तो तुरंत वहाँ से बिना कुछ कहे तुरंत चली गई। फिर आगे क्या हुआ वो तो जानते ही हो, रामायण की कथा चल नहीं रही है, फिलहाल भागवत चल रही है, रामायण सुनोगे तो आगे भी सुनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, वहाँ पर क्या है, नकली रूप बनाया शूर्पणखा ने, बनाया कि नहीं। राम जी ने सीता जी की तरफ देखा और उनसे बात करी, उनकी तरफ देखा भी नहीं। एक नकली रूप बनाया इस पूतना ने, और इसने जब नकली रूप बनाया तो भगवान ने देखा भी नहीं आंखें अपनी, और एक असली रूप की थी। एक बात बताओ, जंगल में रहने वाली कोल भील जात तुमने सुनी है कि नहीं? जंगली जातियां जो होती हैं सुनी है कि नहीं? जो जानवरों को, खरगोश को मार के खा जाते, वे कैसे होंगे जंगल में रहने वाले, कितने सुंदर होंगे, आप अंदाज़ा लगाना तो कोई कठिन है ही नहीं, काले काले है ना। और उसमें से, उन्हीं में से वही सुंदरता देखो कैसी हो सकती है उसमें से। और 80 साल की बूढ़ी डोकरी, वो कितनी सुंदर होगी भैया। लेकिन उसने नकली रूप नहीं बनाया, तो जिन राम जी ने शूर्पणखा की तरफ देखा भी नहीं, उन्हीं राम जी ने उस असली बुढ़िया के हाथ से बेर खाए, और वहाँ पर 9 प्रकार की भक्ति का वर्णन किया है कि नहीं। सबरी के जूठे बेर खा लेते हैं, जो असली है, जो अंदर है वही बाहर है, बनावट कुछ नहीं। लेकिन नकली जो है, इनकी तरफ कभी भी भगवान देखते रहे तो ध्यान रखो। यहाँ कहने का मतलब, एक एक प्रसंग जो है ना, एक एक प्रसंग में उलझ जाओ तो 4-4 घंटे एक ही में प्रसंग में कट जाए। क्या बात कहना चाहते समझने की ज़रूरत है। ध्यान रखो, कोई भी व्यक्ति है अगर जो वास्तव में बड़ा हो तो बड़ा बने तो चल जाएगा, और वास्तव में बड़ा हो लेकिन बन के रहे छोटा, उत्तम प्रकार का A1 क्लास का व्यक्ति होता है। जैसे टाटा बिरला, समझ गए, इतनी बड़ी है, इतना बड़ा उनका है, क्या कहते कारोबार, कि 1 साल की टाटा की कमाई में पाकिस्तान को खरीद सकते हैं। लेकिन कभी भी उन्होंने ये नहीं कि 1 किलो की चैन डाल करके 5 किलो चांदी सोना लटका के चले हों, पैंट शर्ट में मिलेंगे। समझ गए। अनिल अंबानी इसीलिए डूब गए क्योंकि उन्होंने आमदनी से ज़्यादा उन्होंने अपने ऐशो आराम पर खर्च कर दिए, शौक मौज पर, इसीलिए वे डूब गए। क्या नाम है वो, कौन से थे जिनका एयरलाइन थी, मैं नाम विजय माल्या, तो वे शौक में ज़्यादा थे, वो भी डूब गए।
तो ध्यान रखो, अंदर से अच्छे बनने की जरूरत है, बाहर अच्छे बनने की नहीं जरूरत है। अंदर से अच्छे बनोगे तुम्हारा 2 रुपया का भी खर्चा नहीं है, सच है कि नहीं? और बाहर से अच्छे बनने के लिए कितना खर्चा है मालूम है? जिंदगी भर कमाते रह जाओगे पर बाहर से अच्छे बनने की कभी भी पूर्ति तुम, सच है कि नहीं? और अंदर से अच्छे बनने की 2 रुपए के भी खर्चा नहीं। इसीलिए टाटा वाले को देख लो, टाटा जो है ना वो कभी भी तमाशा नहीं करता है, इसलिए रात दिन बढ़ता जाता है। और 2 ने तमाशा किया और दोनों डूब गए। उनका भाई है मुकेश अंबानी, उसने तमाशा नहीं किया तो उसका तो आज जानते हैं रिलायंस वगैरह चल रही है, सच जानते हैं कि नहीं? तो ये चीज़ें है। अनिल अंबानी उन्हीं का भैया, आज कोई जानता भी हो सकता, तुम ही ना जानते हो। क्यों नहीं जानते हो? क्योंकि उन्होंने तमाशा में खर्च कर दिया। तमाशा तुम करोगे तो नकली माल। एक बार बताओ माता जी, आपसे पूछ रहे, जैसे कि हम पैकिंग बड़ी बढ़िया करें, हाँ, देख के लगे कि हाँ बहुत बढ़िया उच्च क्वालिटी का इसमें प्रोडक्ट है, और माल भर दे नकली, और तुम्हें हम चेप दें, तो ईमानदारी से बताओ तुम उसको खोलने के बाद हमारी प्रशंसा करोगी कि गाली दोगी? ये एक्सीलेंट माता, सच कहा। और एक बात और बताएं, अगर जो पैकिंग बिल्कुल साधारण हो, ठीक है, और माल हाई क्लास का हो, उसको पाके तुम गाली दोगी क्या? नहीं देगी ना। यही जैसे तुम नहीं नकली माल पसंद करते तो भगवान कैसे पसंद करेगा? समझ गए? तो सुनो, भक्त बनकर दिखाने की जरूरत नहीं है, भक्त होने की जरूरत है। बाबा जी बनने की जरूरत नहीं है, बाबा जी होने की जरूरत है। संत बना नहीं जाता है, संत हुआ जाता है। समझ गए? संत बनने के लिए बहुत मेकअप चाहिए होगा, कपड़े पीले और लाल चंदन ये वो, लेकिन संत होने के लिए तुम्हें 1 भी रुपए का खर्चा अतिरिक्त करने की आवश्यकता, समझ गए? तो यही बात यहाँ पर दर्शा रहे हैं कि भगवान को नकली माल कैसे पसंद आएगा जब तुम्हें नहीं नकली माल पसंद आता है, ठीक है? तो भगवान ने आंखें मेरी मीचली चराचरात्मा सनिमीलिते क्षण, तुरंत आंखें बंद कर ली। और जब यहाँ भगवान ने आंखें बंद कर ली, वहाँ सब गोपियाँ गा रही, बजा रही, कोई किसी के मक्खन लगा रही, कोई के घी लगा रही, किसी के दही फेंक रही, किसी के कुछ कर रही, किसी के गले मिल रही, सब उसमें उलझी हुई थी। यशोदा मैया उनकी सेवा करने में लगी हुई थी, किसी को शरबत, किसी को पानी, किसी को छाछ, किसी को कुछ, उनको सबकी सेवा में लगी थी। उसको लग गया मौका, उसने उठा लिया भगवान को गोद में। लिखा है अनंतम आरोपयदंकमंतकम। अनंतम माने भगवान को, अंकम आरोपयत, उसने गोद में उठा लिया। लेकिन वास्तव में वे हैं कौन तुम्हें पता है? यहाँ पर सुखदेव जी ने परिचय दिया है कि ये हैं कौन। कहे कि अंतकम, अंतक कहते हैं यमराज को। सबका अंत करने वाला कौन है? हमारा या तुम्हारा कौन करेगा? यमराज। वही लिखा है अंतक। किसको उठा लिया? क्योंकि अंतकम, यमराज को उठा लिया। और कैसे उठा लिया? अच्छा, ये बात समझ में आई कि यमराज वास्तव में हैं। इसको यदि तुमने गीता पढ़ी होगी तो तुम्हें पता लगेगा। जिसने भी गीता पढ़ी होगी वो जानेगा। गीता के 11वें अध्याय में जब देखा कि वहाँ पर भगवान ने सारे के सारे कौरवों के योद्धाओं को खा करके दिखा दिया, सबको खा गए और सब भगवान के मुंह में घुसते चले गए। और इसके बाद उन्होंने मुंह खोल के दिखाया। तो आपने कभी पालक का साग खाया ही होगा, है ना? तो पालक का जब साग खाते तो दांतों के बीच में पत्तियां घुस जाती कि नहीं? कभी आलू टमाटर की सब्जी खाओ तो टमाटर का छिलका चिपका रह जाता, होता है कि नहीं? ऐसे ही खाया था भगवान ने। तो जो खाया सो दिखाई पड़ गया, किसी के हाथ, किसी की टांग, अध खबे आधे चबे हुए। तो क्या क्या दिखा? कई द्रोणम च भीष्मम च जयद्रथम च। द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह,
जयद्रथ, ये सब के सब भगवान के मुख में आधे कटे आधे चबे हुए दिखाई पड़ रहे, दांतों में फंसे हुए। हाँ, कर्ण तथा अन्यापि योध वीरान, कर्ण आदि जो भी अन्य युद्ध करने वाले वीर थे। ये 11वें अध्याय का है प्रसंग गीता के। और जब ये अर्जुन ने देखा तो घबरा गए, हे भगवान, सारे के सारे खा गए। दांत मुंह खोल के दिखाया, दांतों में सबकी टांग और कहीं आधे कटे लटके हुए हैं। तो जब ये देखा तो अर्जुन कहने लगे, गुरुजी हु आर यू, आप कौन हो? गीता में लिखा है कि आख्या ही में को भवान उग्र रूपो, आप कौन हैं इतना विशाल रूप धारण करने वाले? नमोस्तुते देव वर प्रसीद, हे देवता मैं तुमको नमस्कार करता हूँ, हे देवताओं में श्रेष्ठ, आप मुझसे प्रसन्न हो जाओ, बताओ आप कौन हो। तब वहाँ पर बताया है भगवान ने कि कालोष्मी लोकक्षय कृत प्रवृद्धो लोकान समाहर्तुम यः प्रवृत्ता, मैं साक्षात काल हूँ, लोकक्षय कृत प्रवृद्धो, संसार के जितने ही सामने खड़े हैं सबका नाश करने के लिए मैं आया हूँ। लोकान समाहर्तुम, समाहर्तुम माने समेट के, जैसे आप झाड़ू लगाती हो ना, तो झाड़ू लगाते हुए चारों तरफ का कूड़ा ले जा करके एक झाड़ू से सरकाते, उस समेटना जो है ना उसी को कहते समाहर्तुम। सबको समेट ले जाने के लिए यह प्रवृत्ता यहाँ लगा हुआ हूँ। और अर्जुन तुम कह रहे हो कि हम बाण नहीं चलाएंगे, हम युद्ध नहीं करेंगे, यो नहीं, तो सुनो, ऋतेपि त्वाम, तुम्हारे ना होने पर भी न भविष्यन्ति सर्वे, एक भी इसमें जो विपक्ष में खड़ा है कोई भी नहीं बचेगा। योवस्थिता प्रत्यनीकेषु योद्धा, जो भी विपक्ष में खड़े हैं भगवान ने स्वयं स्वीकार किया है कि मैं साक्षात काल हूँ। ठीक है, और यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं, यहाँ पर भगवान को अनंतमारोपयदंकमंतकं, उन अंतक माने साक्षात यमराज, साक्षात काल देवता को उसने अपनी गोद में उठा लिया। उदाहरण बड़ा बढ़िया दिया है। एक बार बताओ माता जी, जैसे चंद्रमा रात है आजकल, तो आप लोग तो नहीं जाती हो, लेकिन बहुत से इस समय 5 बजे जाएंगे गेहूं काटने। तुम्हारे यहाँ नहीं, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। 5 बजे जाएंगे शाम को गेहूं, दोपहर में नहीं, 5 बजे या 4 बजे गेहूं काटने जाएंगे। रात में 10-11 बजे तक काटते हैं, तो वहाँ से वापस आएंगे चंद्रमा रात में। तो जब वहाँ से वापस चंद्रमा रात में आएंगे तो अगर जो रास्ते में रस्सी पड़ी हो, अचानक दृष्टि पड़ जाए तो व्यक्ति डर जाएगा कि नहीं? क्या सोच के? सांप तो नहीं है, है ना? लेकिन एक बात और बता दे, वो केवल डरेगा, मरेगा नहीं। मालूम है क्यों? क्योंकि वो सांप थोड़ी है, वो तो रस्सी है, सच है कि नहीं? लेकिन अगर जो वही चंद्रमा रात में कोई व्यक्ति जा रहा हो और वही जाते जाते अगर जो वास्तव में सांप पड़ा मिल जाए, ठीक है, वास्तविक सांप पड़ा हो और उसको रस्सी समझ करके उठा ले तो क्या होगो? डरेगो या मरेगो? वो डरेगा नहीं, जब तक डर पाएगा तब तक राधे राधे हो जाएगा। समझ गए? यही बात कही है, कई यथोरगम सुप्तम अबुद्ध रज्जुधे, यथा सुप्तम उर्गम, जैसे सोए हुए सांप को रस्सी के धोखे कोई उठा करके और कंधे पर डाल ले, बिल्कुल ऐसे ही उसने भगवान कृष्ण को बच्चा समझ के उठाया। लेकिन थे कौन? कई कि अंतकम, साक्षात यमराज थे। और इस प्रकार से जब उठाया, अब वो थोड़ी देर बाद उसने क्या किया कि उसका मिशन तो सभी जानते हैं, कैसे कैसे उसे जहर पिलाने की योजना थी। जहर लगा के आए, बच्चे को पिलाए, जैसे ही बच्चा मुंह में ले उतने में ही
जाते ही तुरंत मर जाए, ऐसा तो ऐसी योजना थी उसकी। तो यहाँ पर उसने क्या किया, तस्मिन् स्तनम दुर्जरवीर्यमुल्बणम घोरांकमादाय शिशोर ददावत। उसने भयंकर गोद में उठा लिया और भगवान के मुख में दूध पिलाना प्रारंभ कर दिया, दे दिया मुख में दूध। और इसके बाद जैसे ही दूध पिलाना प्रारंभ किया, उसमें तो जहर लगा था, भगवान सब जाने। उसने क्या सोचा कि हम इसके मुख में जैसे ही दूध पिलाना प्रारंभ करेंगे, जैसे ही मुख में जाएगा, इसके बाद तुरंत मर जाएगा, हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन वो भूल गई कि अभी तक कोई और थे, अब की बार जिसे तू बच्चा समझ रही है वो वास्तव में बच्चा तो नहीं है, लेकिन तेरे बाप का भी पिताजी तो वो जरूर लगता है। भगवान ने भी सोची कोई बात नहीं, आ गई हो पिलाने तो पिएंगे जरूर। दूध पीना प्रारंभ कर दिया। भगवान का हुआ गया तो कुछ नहीं। फिर भगवान ने सोचा कि जो इसने अभी तक किया अब इसके साथ होना चाहिए। तो भगवान ने गाढ़म कराभ्याम, मजबूत हाथों से भगवान प्रपीड्य तत्, भगवान ने दबाना प्रारंभ किया तो प्राणै समम रोष समन्वितो पिबत, प्राणों के साथ गुस्से में जहर, दूध, प्राण सब पीना प्रारंभ कर दिया। और जैसे ही दूध पीना, प्राण पीना सब प्रारंभ किया तो प्राण निकले तो वो झटपटानी, प्राण निकलने में झटपटाएगी कि नहीं, क्यों माता? तो झटपटानी, तो झटपटाने में वो चिल्लाने लगी, सा मुंच मुंचालमिति प्रभाषणिम, वो चिल्लाने लग गई, छोड़ दे अलम, बहुत हो गया, इति प्रभाषणी, इस प्रकार से चिल्लाने लग गई। भगवान ने कहा देखो मौसी जी, इसमें गलती हमारी तो कहीं से है नहीं, ठीक है, गलती है सब तुम्हारी। कौन सी गलती? कि तुम एक तो तुम आई हो मेरे पास हमारे विषय में बिना कुछ स्टडी किए, बिना कुछ रिसर्च किए तो तुम मेरे पास आ गई। आने के पहले तुम हमारे बारे में रिसर्च कर लेती, कुछ स्टडी कर लेती तो हमारे बारे में जानती, हमारी आदत के बारे में जानती। तुम बिना रिसर्च के तो तुम आ गई, अब कह रही हो छोड़ दो। तो हमारे रिसर्च यदि करी होती तो तुम्हें पता लगता कि मुझे तो केवल और केवल पकड़ना आता है, छोड़ना आज तक कि कभी मैंने सीखा ही नहीं, तो तुम्हें हम कैसे छोड़ देंगे। चिल्लाने लग गई, सामुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी निष्पीडमानाखिल जीव मर्मणि, उसके मर्म माने अंग अंग से प्राण निकलना प्रारंभ हुए। तो जैसे ही प्राण निकलना प्रारंभ हुए तो उसकी आंखें उलट गईं, विविध नेत्रे, आंखें उलट गई। चरणों भुजौ मुहु प्रसन्न गात्रा क्षिपति रोध, चरणों भुजौ क्षिपति, हाथ पैर पटकती हुई है, सिन्न गात्रा, शरीर पसीना पसीना हो गया और हाथ पैर पटकते हुए वो रोने लग गई। जब कहीं से प्राण बचने के आसार नहीं दिखे तो वो रोने लग गई, और रोने लग गई तो भगवान ने फिर क्या किया, वहाँ पर प्राण खींचना प्रारंभ किया। खींचते खींचते जब ज़्यादा व्याकुल हुई तो भयंकर रूप से एक बार चिल्ला पड़ी, और जैसे ही चिल्लानी तो सारे लोगों ने कान बंद कर लिए कि ये क्या वज्रपात हो गया, क्या हो गया, क्या नहीं हो गया। और इसके बाद जैसे ही चिल्लाने लगी तो भगवान ने नहीं छोड़ा, तो नहीं छोड़ा तो वो अब उसका शरीर खड़ा नहीं रह सकता था, तो अब वो गिरी। ठीक है, तो यहाँ पर कितनी बड़ी थी माताजी, तुम गणित लगाना, ठीक है। हाँ 2 तक पढ़ी हो ना, हाँ 2 तक पढ़ी हो तुम, ठीक, बहुत बढ़िया। अब सुनो, मैं पूछूंगा, इसको उत्तर करवाना है तुम्हें, अर्थ तुम्हें करवाना साथ में मिलकर, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है कि पतमानोपि तद्देहम त्रिगव्योति अंतरद्रुमान चूर्णयामास राजेंद्र महदासी तदद्भुतम। यहाँ पर कही पतमानोपि तद्देहम, वो देह गिरते हुए कितने एरिया को कवर किया, कई त्रिगव्यूति अंतर, एक गव्यूति होता है 2 कोस का, तो 3 गव्यूति में कितने कोस हो गए,
6 एक्सीलेंट, और एक कोस में 3 किलोमीटर होते हैं, 2 मील होते हैं, तो आजकल किलोमीटर मान लो। तो यदि एक कोस में 3 किलोमीटर होते हैं तो 6 कोस में कितने किलोमीटर हो गए? नहीं पता है? ले तुम्हारी जय हो जाए, 18। तो जब वो गिरी तो 18 किलोमीटर की लंबाई में क्या हुआ कि चूड़यामास राजेंद्र त्रिगव्यूति अंतरद्रुमान, 3 गव्यूति के अंदर के सारे वृक्षों को क्या किया? क्योंकि चूड़यामास सबको चूर्ण बना दिया। राजेंद्र, हे राजन परीक्षित, महदासीत तदद्भुतम, बड़ी विशाल काय वो हो गई, और इतना बड़ा शरीर लेकर के जब वो गिरी धड़ाम से तो पृथ्वी हिल गई। और इसके बाद वहाँ पर मच्छर जैसे छोटे से भगवान और उसके ऊपर बैठे हैं, और बैठ करके वहीं खेल रहे, चिपके हैं, लटके हैं और वहीं खेल रहे हैं। इस प्रकार से वहाँ पर जैसे ही वो गिरी पूतना, तब तक यहाँ पर नंद बाबा भी परेशान हो रहे थे ना, बताया ना कि भगवान का स्मरण करते हुए जल्दी जल्दी दौड़ते हुए आ रहे थे कि हे भगवान कुछ हो ना जाए, हे भगवान कुछ हो ना जाए। मथुरा से वापस आ रहे थे, और जैसे ही वो धम्म से गिरी उतने में ही वहाँ पर नंद बाबा आ गए। और नंद बाबा आए तब उन्होंने देखा कि छोटा सा लालावा लटका हुआ, उनको उतारा वहाँ से। यशोदा मैया ने बाल रक्षा स्तोत्र से उनको झाड़ा लगाया, और झाड़ा लगा करके अब नंद बाबा सोचने लग गए, लाला एक बात बताओ ग्वाल वालों, क्योंकि बता पूछो, ये बताओ इतनी बड़ी ये यहाँ पड़ी 18 किलोमीटर की, सड़ गई तो किसे बदबू देगी? ग्वाल बाल कहने लगे हमें ही तुमको बदबू देगी और किसे देगी? तो फिर कहीं क्या करें? अरे कुछ नहीं है, ईंधन लकड़ी इकट्ठे करो, इसको वहाँ ठिकाने लगाओ। तो एक बात बताओ, 18 किलोमीटर की पूतना की यदि चिता बनाई जाएगी तो कितने किलोमीटर लंबी बनेगी? कम से कम 19 किलोमीटर लंबी बनेगी कि नहीं? तो एक उन्होंने दूसरा उपाय किया। क्या? उन्होंने छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, और छोटे छोटे टुकड़े करके थोड़ी थोड़ी लकड़ी लगा के और उसके टुकड़ों में उसका अग्नि संस्कार। लिखा है कि यहाँ कलेवरम परशुभि छित्वा तत्ते ब्रजौकसा दूरे छिप्ता वय वयो न्यदहन काष्ठ दिष्ठितम, और डाल करके चिताओं में छोटे छोटे टुकड़ों में उसका दाह संस्कार कर दिया। और करने के बाद अब यहाँ पर एक बड़ी सुंदर बात कह रहे सुखदेव जी, कहने लगे कि परीक्षित जी एक बात बताओ कि पूछो भगवान, पूतना कैसी थी? कहे बताओ भगवान कैसी थी? तो कह रहे कि देखो पूतना लोक बालग्नि, लोक माने संसार के बालग्नि, बच्चों को मारने वाली थी। समझ गए? अच्छा, आप लोगों ने सुना होगा बच्चे किसका रूप होते हैं? भगवान का। तो बच्चे को यदि कोई मारेगा तो साक्षात नारायण को ही मारना हो गया कि नहीं? इसलिए बाल हत्या सबसे बुरा अपराध होता है। एक जमाने में बहुत बाल हत्या नहीं, बालिका हत्या होती थी गर्भ में। आजकल वो ट्रेंड ख़त्म हो गया। जब पता लगा कि हमारे लड़के 4 हैं, एक का ब्याह हो गया, बाकी वैसे ही घूम रहे हैं, तब से लड़कियों को मारने का चलन, और उसी का साइड इफ़ेक्ट है, दूसरा कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। हाँ, जो लड़कियां एक ज़माने में मारी गई थी, उसी का साइड इफ़ेक्ट है कि आज घूम रहे सब बंदर की तरह लाल मुँह किए कि कोई लंगड़ी लूली में काली पीली मिल जाए, कम से कम हमारा परिवार तो आगे बढ़े। और उसी गिनती में, उसी लाइन में लगा हूँ। ये भी हैं, एक हैं जैसे हैं, हाँ, ये भी वैसे ही बैठे हैं बेचारे सिमटे। तो ये क्यों है? क्योंकि कन्याओं को मारोगे तो आगे की बहू कहाँ से पाओगे भाई?
तो बच्चे को मारना सबसे बड़ा अपराध होता है। तो कहेगी सुनो परीक्षित जी कौन है? कि पूतना लोकपालग्नि, संसार के बच्चों को मारने वाली है। कहाँ गया? राक्षसी रुधिरासना, राक्षसी है। रुधिरासना माने लंच डिनर एंड ब्रेकफास्ट सब खून पी के करती थी। क्या चीज? हाँ, जिघान से अपि हरे स्तन दत्वाप सदगतिम, मारने के लिए भगवान को। अच्छा एक बात, आप पूतना किस लिए दूध पिला रही थी सच बताना। ओ माता तुम सामने देखो, अच्छी नहीं हो माता जी, सामने देखा करो। हैं हम तुम्हें सुना रहे, ठीक है, और तुम हमें सुनाओ, और तुम इधर उधर ताकोगे तो हम किसे सुनाएं? हाँ ठीक है। अच्छा ये बताओ भगवान कृष्ण को दूध पिलाने किस लिए गए थे? कि सेहत बन जाए कि राधे राधे हो जाए? वही बात लिखी है कि जिघान से अपि हरे, भगवान को मारने के लिए स्तन दत्वा, उसने स्तनपान कराया। लेकिन आप सदगतिम, आप माने प्राप्त की सदगति, उसने सदगति प्राप्त की है। और ऐसे में एक बात बताओ माता जी, अब आपसे प्रश्न, कथा को पूरी करना है तुम्हें। एक बात बताओ जरा सोच करके बता, तुम भी बताना। क्या नाम है तुम्हारा? नीले दुपट्टा वाली लड़की, ले वो मुस्कुरा रही है, बोल नहीं रही। तुम भी सोच के बताना, ठीक है। एक बार बताओ, जब भगवान को मारने के लिए पूतना ने दूध पिलाया, ठीक है, तब उनकी सदगति हो गई। तो एक बात बताओ, जब तुम श्रद्धा से भगवान से, तुम्हारी बुराई तो है नहीं, श्रद्धा से जो भी रूखा सूखा बनाती हो, तुम भगवान का भोग लगाती हो, तो क्या तुम्हारी सदगति में किसी भी प्रकार की कोई संदेह वाली बात है क्या? सच है कि नहीं है? पूरे कॉन्फिडेंस से बोलो। यही बात मैं नहीं कह रहा हूँ, लिखी है इसमें कह रहे कि किम पुनः श्रद्धया भक्त्या कृष्णाय परमात्मा ने। फिर ये बताइए जो श्रद्धा पूर्वक जो कृष्ण परमात्मा के लिए जो भी, तो यच्छन प्रियतमम किमनु रक्ता तन्मातरो यथा, जो उनसे प्रेम करने वाली गोपियाँ थीं, माता की तरह प्रेम करने वाली या जैसे भी प्रेम करने वाली गोपियाँ थीं, उनकी मुक्ति में कौन सा संदेह है बताओ? तो एक बात और बता दें, पूतना जैसी दुष्टा स्त्री को भी यदि सदगति प्राप्त हो सकती है, तो तुम जो भोग लगाती हो अपना रूखा सूखा जो भी बना करके, तो उसको प्राप्त करके तुम्हारी कभी भी दुर्गति नहीं हो सकती। ये भागवत का वचन है, ठीक है। हाँ, और शास्त्र कभी भी झूठ बोलता ही नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। इसीलिए शास्त्र को कभी भी, चाहे मॉडर्न टाइम हो, चाहे पुराना टाइम हो, चाहे आगे का टाइम हो, ठीक है, को किसी भी समय शास्त्र को एडिट करना ही नहीं पड़ता है कि नहीं 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 साहब, ज़माना बदल गया, टेक्नोलॉजी बदल गई, अब भागवत को बदल के लिखो। आज तक हुआ कभी? जो लिख गया सो, और यही कलयुग में काम करेगी, यही सतयुग में, यही द्वापर, यही त्रेता में यही काम करे, उसमें कोई बदलने की आवश्यकता नहीं। अच्छा बदलते क्यों नहीं? क्योंकि इसमें थ्योरी नहीं लिखी है, फॉर्मूला लिखे है बस, ठीक है। और फॉर्मूला सुनो, फॉर्मूला यूनिवर्सल होता है, ठीक है, और उसके वो जो टेक्नोलॉजी होती है वो लोकल होती है। फॉर्मूला वो हमेशा यूनिवर्सल होता है। थ्योरी जिसे कहते हैं, इन्वेंशन का ये है सूत्र। थ्योरी जो होती है वो यूनिवर्सल होती है और टेक्नोलॉजी लोकल होती है, ये बात है। टेक्नोलॉजी की बात बता दें, जैसे कि आपको एक बहुत काम की बात बता, मैं याद करोगे तो याद रखोगे, बहुत लाभ उठाओगे, नहीं याद रखोगे मेरा कुछ नहीं जाएगा। ध्यान रखो, जैसे कि अमेरिका में एक ज़माने में बुखार आता था, उनके पास इलाज करने का कोई साधन नहीं था। फिर क्या है, कोई ना कोई केमिकल का बना के दवा अपनी करते थे। तो एक ज़माने में तो उनके पास कुछ भी नहीं था, तो वहाँ पर नहीं कर पाते थे। लेकिन जब हमारे यहाँ बुखार आता था तो
यहाँ पर क्या कहते थे, 25 तुलसी की पत्ती उबाल के जिसे भी पिला दो, आज भी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि तुलसी नहीं बदली है, मनुष्य नहीं बदला, आज की बात कर रहा हूँ। जिसे भी 25 पत्ती की तुलसी का रस पिला दिया जाएगा, काढ़ा बना के उबाल के पिला दिया जाएगा 1 गिलास पानी में, तो मैं गारंटी से दावे के साथ कहता हूँ उसका बुखार 2 घंटे में आराम से उतर जाएगा। और 3 बार पिला दोगे, गारंटी से बुखार लौट के आ ही नहीं सकता है। और ये बात तब कह रहा हूँ जब हजारों प्रैक्टिकल कर लिए हैं। तो उनके पास तुलसी है ही नहीं। और कॉन्सेप्ट क्या है कि हमारे अंदर, भाई थ्योरी क्या कहती, बुखार क्यों आता है, हमारे अंदर वायरस घुसा, उससे लड़ने के लिए एंटीबॉडी एक्टिव हुई, और एंटीबॉडी एक्टिव हुई तो हाइपोथैलेमस को सिग्नल पहुंचा, वहां पर सिग्नल ये दिया गया कि बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाना शुरू करो। क्यों? वायरस का अटैक हो चुका है, बॉडी टेम्परेचर बढ़ेगा, वायरस मर जाएगा। और इधर एंटीबॉडी काम कर रही है लगातार, और काम करते करते जब वो टेम्परेचर बढ़ जाता है ना, उसी को बुखार कहते। बुखार कोई बीमारी और कुछ नहीं है। इसीलिए जुकाम में भी बुखार आ जाएगा, कोई वायरस का अटैक हो जाएगा तो भी बुखार आ जाएगा, कुछ भी हो जाएगा वो भी तब भी बुखार आ जाएगा। बुखार आने का मतलब क्या है? वायरस का अटैक, और ऊपर से बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा दिया शरीर ने ताकि वो वायरस मर जाए, वही बुखार होता है। और क्या होता है? अब यहाँ पर क्या, ये सब कोई जानता है, उनके पास कोई ऐसा, ये सभी जानते हैं, यहाँ भी वहाँ भी, लेकिन उनके पास साधन है, दूसरे केमिकल मिला करके उस वायरस को बेहोश कर देते हैं। और जब बेहोश कर देते हैं तो सिग्नल पहुँच जाता है हाइपोथैलेमस को, बॉडी टेम्परेचर कम कर देता है, बुखार उतर गया। और हमारे पास क्या साधन है? हमारे पास वायरस को बेहोश नहीं करते हैं, एंटीबॉडी को पावरफुल करते हैं। और उसको, जैसे कि किसी के पास एक लाठी हो लड़ने के लिए, उसे दे दी जाए बंदूक, तो उसकी दम बढ़ गई। और जब अगर जो दम बढ़ गई उसकी, तो फिर अभी लाठी से पास में जा कर के मार रहा था तो उसे दिक्कत थी, अब वो खड़े होकर के मारी टाँय से, एक बार में ख़त्म। तो तुलसी की पत्ती का रस जो होता है एंटीबॉडी को हथियार की तरह काम करता है और तुरंत उसे मार देता है, तो दोबारा कभी भी बुखार आता ही नहीं है। और जो एलोपैथिक दवा खाते हैं ना, उससे वायरस बेहोश हो जाता है, एंटीबॉडी लड़नी उसे बंद कर देती क्योंकि वो तो बेहोश हो गया। और इसके बाद फिर बॉडी टेम्परेचर कम हो गया, बुखार उतर गया। लेकिन जैसे ही दवा का असर ख़त्म, वो वायरस जो बेहोश था वो फिर एक्टिव हो गया, फिर बुखार आ गया। इसीलिए कभी कभी दवा खाओ तो 8 घंटा बुखार उतर जाता, फिर चढ़ जाता। देखा है कि नहीं? इसका यही मतलब है। लेकिन तुलसी के रस में ये नहीं। तो थ्योरी जो है वो यूनिवर्सल है कि यही तरीका है बुखार आने और जाने का। लेकिन टेक्नोलॉजी हमारे पास अलग है कि हम अपने तुलसी के उससे अपना उसका बना लेते हैं, एंटीबैक्टीरियल एंटीवायरस अपना पेय बनाते हैं। उनके पास नहीं है तो टैबलेट बनाते हैं, बुखार उतार करके 4 बीमारी अलग से देता। लेकिन तुलसी माता कभी भी अलग से बीमारी नहीं देती। इसीलिए ध्यान रखो, टेक्नोलॉजी जो होती है वो हमेशा लोकल होती है, लेकिन सिद्धांत जो होता है वो यूनिवर्सल माने वैश्विक होता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। या तो धान्य पिसा स्वर्गम अवाप जननी गतिम, राक्षसी होकर के वो स्वर्ग को चली गई, माता की गति प्राप्त की। तब ये बताइए, कृष्ण भुक्त तन क्षीरा कि मुगावो कि मातरा, जिन गायों ने, जिन माताओं ने भगवान को दूध पिलाया है तो उनकी सदगति होने में किसी भी प्रकार का किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। यही इस पाठ का अर्थ था। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।